तो आज नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले एक सवाल करते हैं। सवाल में दे रखा है ए के प्लस वन, ये है ए के स्क्वायर प्लस ए के। तो ये जो दे रखा है हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि जहां पर वन बाई है ना, तो कुछ ऐसा कर लेते हैं, वन बाई ए ऑफ के प्लस वन इक्वल टू वन बाई ए के स्क्वायर प्लस वन बाई ए के। तो कुछ ऐसा होगा, ए के कॉमन लेंगे तो ए के और ये हो जाएगा प्लस वन। तो ऊपर ऐसा लिख सकते हैं ना, ए के प्लस वन माइनस ऑफ ए के, और नीचे ए के इंटू ए के प्लस वन। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, वन बाई ए के माइनस वन बाई ए के प्लस वन, ये प्लस वन। तो वन बाई ए ऑफ के प्लस वन, इसको लिख सकते हैं वन बाई ए के माइनस ऑफ वन बाई ए के प्लस वन। तो ये जो p के अंदर पूरी टर्म है ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जब फर्स्ट टर्म वन बाई ए वन प्लस वन, क्या लिखेंगे वन बाई ए वन माइनस वन बाई ए टू, फिर लिखेंगे वन बाई ए थ्री माइनस वन बाई ए फोर प्लस वन बाई ए फोर। ऐसे करते करते हम पहुंच जाएंगे वन बाई ए हंड्रेड माइनस वन बाई ए वन जीरो वन। तो ये तो कुछ ऐसे कटता जाएगा, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स कट जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाई ए वन माइनस वन बाई ए वन वन, ये हो जाएगा p। अब एक चीज जहां पर नोटिस करके देखो, जब a2 का वैल्यू तुम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a1, और a1 स्क्वायर क्या है, हाफ प्लस वन बाई फोर, क्योंकि a1 का वैल्यू हाफ है ना, तो ये आ जाएगा थ्री बाई फोर। ठीक है, मानता हूँ। a3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस a2, करेक्ट। तो थ्री बाई फोर इंटू सेवन बाई फोर, क्योंकि थ्री बाई फोर इंटू थ्री बाई फोर प्लस वन, तो ये आ जाएगा। हाँ, अब वैल्यू एक से बड़ा हो गया, अब वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो वैल्यू अगर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो ये जो ए वन वन है, ये जीरो और वन के बीच में रहेगा। तो ये माइनस वन और माइनस ऑफ वन बाई ए वन ओ वन इंटू लेस देन जीरो, फिर टू से अगर ऐड कर देंगे तो टू माइनस वन बाई ए वन ओ वन। तो एक और दो के बीच में है, जो p है वो एक और दो के बीच में है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p एक्चुअल में क्या मतलब, p एक्चुअल वन और दो के बीच में नहीं, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू माइनस वन बाई ए वन वन, ये एक्चुअल में वन होगा, क्योंकि वन से थोड़ा सा बड़ा, वन से दो के बीच में क्या होता है, वन ही होता है। 1.2, 1.3, 1.4 ये सब कुछ आएगा, तो इसका वन ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एक्चुअल में p का वैल्यू वन है, और हमको पूछा था p प्लस फोर, जो होगा 5। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। दूसरे सवाल में चलते हैं। अच्छा, दूसरे सवाल से जाने से पहले एक बाकी रह गया था कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये देखो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है। अगर मान लो ए बी सी डी, ये एक सीरीज है जो एपी में है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, वन बाई ए, वन बाई बी, वन बाई सी, वन बाई डी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, सिंपल। एपी के लिए क्या रूल होता था कि बी माइनस ए इक्वल टू, हम कुछ डी मान लेते हैं जो सी माइनस बी, डी माइनस सी के बराबर होता है। एचपी के लिए हम ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर कोई सीरीज तुमको एचपी बोला रहेगा कि कोई सीरीज तुम्हारा एचपी में है, मान लो पहले से कोई बोल रखा है कि एक्स कुमा वाई कुमा जेड ये एचपी में है, और इसका तुमको बोला कि ये जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म नहीं, थर्ड टर्म तो दे रखा है, अगर बोला कि इसका कि फोर्थ टर्म कितना होगा, तो तुमको पहले करना पड़ेगा कि वन बाई एक्स, वन बाई, ये सारे एपी में है। अब इसका जो फोर्थ टर्म होगा उसका रेसिप्रोकल लेना है। पहले HP फिर उसको रेसिप्रोकल लेना, वो AP भी बन गया। अब AP का जैसा रूल है वैसा ही करना, फोर्थ टर्म फिर उसका। और HP का समेशन का कोई रूल नहीं होता, और ऐसा मत मानना कि AP का समेशन फिर उसका समेशन के लिए रेसिप्रोकल नहीं होगा, टर्म के लिए बस होगा। ठीक है। और एक चीज जो इनइक्वालिटी बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के लिए क्या होता है, a by b ग्रेटर देन 2, जियोमेट्रिक मीन रूट ab, और हार्मोनिक मीन क्या होता है 2ab इंटू
ए प्लस बी, ये पहले भी मैंने बोला था, पहले शायद सेकंड लेक्चर में मैंने बोला था। अगर बहुत सारे नंबर्स हो तो ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा ऐसे करके ना लिखते, कुछ ऐसा लिख सकते हो, समेशन ऑफ ए आई, जहां पर आई का वैल्यू 1 से n तक है और अपॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू पाई ऑफ ए आई, जहां पर होल टू द पावर 1 बाई n और ग्रेटर देन इक्वल टू n अपॉन 1 बाई ए आई समेशन ऑफ आई। ये एक्चुअल में फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला। मतलब तुम समझ सकते हो कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन जितना रहेगा अपॉन 3 इंटू a1 a2 होल टू द पावर 1 बाई 3, जहां पर i का वैल्यू 1 से n है और जहां पर 1 बाई n, जहां पर भी जैसे दोनों टर्म है तो होल टू द पावर 1 बाई 2 तो a2 हो गया और a1 a2 मतलब a2 को हम b मान रहे हैं ऐसे करके। और ये एक्चुअल में 2 बाई, ये एक्चुअल में क्या है 2 बाई 1 बाई a प्लस 1 बाई b, तो 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 तो ऊपर 2 दोनों टर्म जो है। तो ये एक्चुअल में मास्टर फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब इसके रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। तो पहले जो सवाल है ये हमारा पहला सवाल हो जाएगा, ये हमारा दूसरी सवाल है और ये हमारा तीसरी सवाल है। जेई एडवांस्ड मेंस कोई भी एग्जामिनेशन में अगर ये कंपैरिजन वाला सवाल आया ना, कोई दिमाग मत लगाना, सीधी सीधी समझना। एचपी में बोला है तो पहले हम एक नंबर ले लेते हैं जो मान लो एपी में है। तो एपी में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा कुछ तुम एपी में मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसा भी मान लो, थोड़ा इजी मानते हैं, तो मान लो एक एपी वाला सीरीज मान लो, हाफ 1 एंड 3/2, तो इसका एचपी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2/3। अब इसके अंदर पुट करके देख लेना, जहां पर तुम्हारे इस सीरीज के लिए ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 2/3 है। तो पहले हमारा दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए अगर चेक करेंगे ना पहले क्वेश्चन में, तो कुछ ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ए चेक करेंगे, ये क्वेश्चन ए, अगर ऑप्शन ए चेक करेंगे तो कुछ देखो ऐसा होगा ना, a टू दी पावर 4 प्लस c टू दी पावर 4 लिख रखा है, जहां पर ये ए वाला, तो a टू दी पावर 4 मतलब 2 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 4 अपॉन 3 टू दी पावर 4, तो ये 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 टू दी पावर 4, तो ये तो 2 इंटू 1 टू दी पावर 5 से ऑफ कोर्स बड़ा है ना, ये तो 2 से ऑफ कोर्स बड़ा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। वैसे करके तुम जहां पर 2 टू द पावर 5 कुछ ऐसा देख लो बी ऑप्शन के लिए, देखो 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5, तो जहां पर 2 टू द पावर 5 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर 5, ये भी ग्रेटर देन 2 इंटू 1 टू द पावर 5 से भी तो बड़ा है। तो ऐसे करके क्यूब भी बड़ा होगा, 100 भी बड़ा होगा, ए बी सी डी चारों करेक्ट है। जहां पर देखो सेकंड क्वेश्चन में भी तुम्हारा दे रखा है कि पॉजिटिव नंबर्स एपी होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम कर लो ना, कुछ इजी सा नंबर ले लो। इजी सा नंबर क्या लोगे, -2 -1 0 1, कुछ इजी सा नंबर ले लो। अच्छा 0 लेने में दिक्कत हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स बोला है तो एक काम करते हैं, सबसे इजी लो 1 2 3 4, कुछ ए बी सी डी ले लिया, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, तो हमको 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी मान लो, 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी क्या है 1 प्लस 1 बाई 4, ये क्या हो जाएगा 5/4, और सेकेंड 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 5/6। अब बताओ 5/4 बड़ा है कि 5/6 बड़ा है, ऑफ कोर्स 5/4 बड़ा है ना, तो 5/4 बड़ा है, तो सिंपल आ गया 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी ग्रेटर देन 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, तो ये आ जाएगा 1 बाई प्लस 1 बाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई, ऐसे करना सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल मान लेना ये एपी में है, इसके ऊपर पुट कर दिया, बात खत्म। ठीक है, 5/4 बड़ा है तो हर जगह हर केस में 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी बड़ा होगा, और 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी तो क्या होगा 1 बाई बी प्लस 5/6, अब 5/6 जो है और 4 बाई ए प्लस डी, तो 4 बाई ए प्लस डी मतलब 4/5। अब तुम बताओ ये क्या बड़ा है, तो 25 और 24, ऑफ कोर्स ये भी बड़ा है, तो ऑप्शन सी और डी होगा, क्योंकि यही तो है ना कि 25 ग्रेटर देन 24, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, इसको 5/6 अपॉन 4/5 ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, तो 25 ग्रेटर देन 25, तो ये हो सकता है। अच्छा ऑप्शन 3, ये 3 नंबर क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है, ये हमारा एपीजीपी का प्योर पूरा अप्लाई कर देगा।
देखो ये क्वेश्चन आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। कैसे करेंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी क्या लिख रखा है, p। तो पहले हम इस इनइक्वालिटी को ट्रेस करते हैं क्योंकि ये दोनों जगह पर है। तो ऐसा करते हैं कि देखो p माइनस ए को क्या लिखेंगे, b प्लस सी, p माइनस बी को क्या लिख रखेंगे, c प्लस ए, और p माइनस सी को क्या लिखेंगे, a प्लस बी। तो b प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी सी इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 abc। तो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन बी करेक्ट, कारण यही तो है ना, p माइनस ए p माइनस b माइनस ए। तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी में थोड़ा ट्राई करते हैं। ये ap ग्रेटर देन इक्वल टू gp कर दिया मैंने, ठीक है, मतलब am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो bc बाई a प्लस ca बाई b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो bc बाई a इंटू ca बाई b। तो ये इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, b भी कट गया, a कट गया, तो c निकल के आ गया। ऐसे करके अगर करें तो ca बाई b प्लस ए बी बाई सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ ए आ जाएगा, और जहां पर आ जाती है ए बी बाई सी प्लस बी सी बाई ए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 2b। अगर इसको तीनों का ऐड करेंगे तो कुछ इनइक्वालिटी ऐसा आ रहा है, बी सी बाई ए प्लस सी ए बाई बी प्लस ए बी बाई सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू पी। तो ये लेस देन इक्वल टू यार हमारा आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, सी। उसके आगे चलते हैं, ये वाला ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन देखो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, इसको समझते हैं ऐसे करके। कहाँ चले, इधर चलते हैं। ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन में क्या लिखा है, p माइनस ए। तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, p माइनस ए प्लस मान लो p माइनस बी प्लस लिख सकते हैं p माइनस सी अपॉन 3। क्यों देख रहे हो जहां पर 27 मतलब 3 का क्यूब है ना, तो थोड़ा इंटेंशन लगाओ। e ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, p माइनस ए इंटू p माइनस बी इंटू p माइनस सी इसका होल टू द पावर 1/3 है। और ये क्या है, 3p माइनस ऑफ, सॉरी 3p माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c है ना, और ये 3 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू यही है जो हमारा टोटल इनइक्वालिटी है, मतलब p माइनस a इंटू p माइनस b इंटू p माइनस c और 1/3, और 3p माइनस a प्लस b प्लस c मतलब p। तो ये हो जाएगा 2p/3, उसका होल क्यूब कर दो, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, p माइनस a इंटू p माइनस b इंटू p माइनस c, होल क्यूब कर दिया। तो ये आ जाएगा 8p क्यूब अपॉन 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आ गया ना, p माइनस ए p माइनस बी एंड p माइनस सी। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, तो मल्टी करेक्ट था, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसको ऐसे करके सोचते हैं, अरिथमेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाए, और जहां पर ऐसे क्वेश्चन आया ना कंपैरिजन में, हमेशा एग्जांपल ले लेना। तो ऐसे करके हमारा सीक्वेंस सीरीज चैप्टर आज खत्म हो जाता है, और मैंने बहुत तरह से क्वेश्चन करा दिया। आगे भी इसका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन लाते रहेंगे, जे एडवांस्ड, एनडीए और जे मेंस लेवल का। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कर सकते हो, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। अगले दिन से हम इसका नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जे एडवांस्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आज तक इतना ही, सबको बाय रहेगा।